Hi guys, welcome to Set General Symbiosis 2023 preparation video. Roughly 30 days remaining for the examination. How to prepare for the Set General, how to crack examination so that we can end up with the best campuses. चाहे आप पुणे, नोएडा, नागपुर, बैंगलोर या हैदराबाद जो भी कैंपस आप टारगेट कर रहे हो. So 5 कैंपस मिलेंगे आपको एंड कोर्सेज वाइज या तो आप BBA कर रहे हो, IT में जा रहे हो या तो फिर आपका BSc हो गया आपका, उसके बाद आपका BSc पार्ट हो गया. So there are many other courses. So सेट जनरल के थ्रू आपको मल्टीपल कोर्सेज में डिफरेंट कैंपसेस में एडमिशन मिलेगा. सो आई होप यू मस्ट हैव फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. अगर वो नहीं भरा है तो वो पहले कंप्लीट कर लो सो दैट लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिलिंग का टेंशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एस्पिरेंट जो लोग अभी अभी चालू कर रहे हो, या तो आपने पहले से चालू कर दिया था प्रिपरेशन, आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई है और आप मॉक लिख रहे हो तो मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, या तो फिर आपने मॉक लिखा ही नहीं है या मॉक के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है मॉक टेस्ट के बारे में. प्लस सेक्शन बाय सेक्शन कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा. डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड so that they should also be benefited from this video. Before I proceed, in case if you want to join us for the crash course सेट जनरल को लेके, you can contact our team on this number, बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने. ओके, एंड लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन 8828581455. सो अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो लाइव क्लास के लिए यू कैन चेक इट आउट. और अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, यू वांट टू वॉच वीडियोस, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, तो उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन पार्ट. रफली 30 डेज का टाइम है अपने पास. अपना टारगेट है सिम्बायोसिस. ठीक है, फ्लैगशिप कोर्स उनका BBA है एंड देन देयर आर अदर कोर्सेज लाइक एज आई मेंशन BSc हो गया आपका, BCA हो गया आपका. ठीक है, अभी आते हैं. सो एग्जाम की डेट इज नथिंग बट May 6 and 14. ठीक है, सो टुडे इज व्हाट 4th of April आई एम मेकिंग दिस वीडियो. 30 डेज का टाइम है. अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज कर लेना. ठीक है, सो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. व्हाट इज योर मॉक स्कोर? मॉक में स्कोर कितना आया हुआ है? मैन्योर के पोर्टल पे देर आर 15 मॉक. आपने कितने मॉक लिखे अभी तक? एक भी नहीं लिखे. तो आज जाके मॉक लिख लो. मॉक टेस्ट विल टेल यू द एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल प्रिपरेशन वेयर यू स्टैंड टुडे. बेसिकली कितना अपना स्कोर आ रहा है. ठीक है, सो ओवरऑल आपका जो मार्क्स है 60, 60, 60, 48 एंड 12. तो ओवरऑल आपका जो 60 मार्क्स में से अगर आप 50 प्लस हिट कर रहे हो, 55 प्लस हिट कर रहे हो, विच मीन्स यू आर शॉर्ट गोइंग टू पुणे कैंपस. ठीक है, सो एज आई मेंशन देयर आर 15 मॉक टेस्ट. अगर मेरा 4-5 मॉक इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की लर्निंग को लेके कि मेरा मॉक कैसे जा रहा है, मैं मॉक में कैसे वर्कआउट कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आई एम ओके विथ इट. ठीक है, आपने जस्ट प्रिपरेशन चालू की है एंड आपको लग रहा है कि अभी थोड़ी पढ़ाई कर लूँ फिर मॉक लिखूँ, आई एम ओके विथ इट. बट एटलीस्ट वीक में एक मॉक लिखना चालू कर दो. अपने पास 30 डेज है, मतलब week 1, week 2, week 3, week 4. ठीक है, 4 वीक का टाइम है अपने पास, राइट. अपने पास 15 मॉक है. तो ये 2 वीक में आप मॉक थोड़ा कम लिखो. यहाँ पे आप 2 मॉक लिख दो, यहाँ पे 3 मॉक लिख दो. यहाँ पे आपको फुल फ्लैश में मॉक चालू कर देना है. ठीक है ना. 5 मॉक आप week 1, week 2, मतलब 2 वीक का टाइम लो. एंड थोड़ी प्रिपरेशन हुई है आपकी और थोड़ी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मॉक लिख के आपको समझ में आ रहा है कि ओके मुझे कहाँ कहाँ काम करना है, मुझे कितना आता है, तो आपको एक डायरेक्शन सही मिलेगी प्रिपरेशन को लेके. बट ये बिल्कुल नहीं करना कि पूरा मॉक लास्ट में लिखूंगा या पूरी पढ़ाई हो जाएगी फिर मैं मॉक लिखूंगा. वो गलती आपको नहीं करनी है. ठीक है, प्रिपरेशन वाइज अपने को फेजेस में प्रिपरेशन करना है. दिस इज माई फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5. ओके, सो सबसे पहले लर्निंग पार्ट है. अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, बेसिक नहीं पता, तो आप स्कोर नहीं आएगा, अपना क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं होगा. तो फॉर द लर्निंग पार्ट ऑल द वीडियोज विच इज देयर ऑन योर मैन्युअल पोर्टल, यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज. अगर आपके पास कोई और पोर्टल है तो आप वहाँ से वीडियो देख लो. दूसरा, अगर आप मैन्युअल स्टूडेंट हो, लाइव क्लास क्लासरूम, या तो आप मैन्युअल के स्टूडेंट नहीं हो, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी. अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट हो आप भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो. ठीक है, लाइव क्लास में आपका एक और फायदा है कि लाइव क्लास में जितने भी लेक्चर हुए उसके रिकॉर्डेड अवेलेबल है. तो अगर आप लेट भी ज्वाइन करो लाइव क्लास तो उसके रिकॉर्डेड फॉर्म देख करके यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ. ओके, या तो फिर सेक्शन वाइज आपको लगता है मेरी पढ़ाई हो गई है, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, तो सेक्शन वाइज वीडियो यू कैन चेक इट आउट. तो इन सब को लेके आगे मैं गाइड करूंगा कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हो. बट हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सो इन द वीडियो बेसिक से लेकर के क्वेश्चन सॉल्विंग तक सब कुछ वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है. अपना लर्निंग पहले अच्छा करते हैं. ठीक है, सेकंड इज नथिंग बट द प्रैक्टिस. सबसे पहले आपके पास ये सेट ऑफ 4 बुक्स तो होनी चाहिए मैन्युअल की. दिस इज व्हाट द सेट ऑफ 4 बुक्स. लॉजिक, देन योर GK, इंग्लिश, ओके, एंड देन योर मैथ्स. तो सेट ऑफ 4 बुक्स, मेक श्योर यू शुड हैव
फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। आपकी बुक के फर्स्ट 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। 30 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो 2 बार कर लेना, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो बुक्स हो गई, ई बुक्स जो भी एक्सेस आपको लेना है, बुक ऑर्डर करते हैं तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे बुक कुरियर हो जाएगी, या तो फिर आप ई बुक का एक्सेस ले सकते हो, ई बुक पर लॉग इन करके ऑनलाइन पढ़ सकते हो आप। हैंड आउट इज देयर अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपकी पढ़ाई हो गई है तो उसके लिए, ठीक है। देन मेजर योर परफॉर्मेंस, हाउ यू विल बी मेजरिंग योर परफॉर्मेंस? टॉपिक टेस्ट। पहले आप टॉपिक टेस्ट लिखो। टॉपिक टेस्ट विल गिव द टाइम प्रेशर। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो बड़ा टेस्ट लिखने से पहले एक छोटा छोटा टेस्ट लिख लो, पहले अपना स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा एंड आपको टाइम मैनेज करना बेसिकली आ जाएगा। सेक्शन वाइज टेस्ट एंड देन आपका फुल लेंथ मॉक, ओके। उसके बाद आता है रिवीजन। जितना भी आप डेली पढ़ रहे हो उसका रिवीजन, कंसेप्ट, फॉर्मूला, रूल्स, ट्रिक्स, ये आप डेली बेसिस पे रिवाइज करो। क्या होता है कि आइडली हम आज पढ़ लेते हैं पूरा और हम रिवाइज करते हैं अगले वीक, या तो फिर थोड़ा लेट रिवाइज करते हैं तो हम भूल जाते हैं। सो रिवीजन अपने को सेम डे करना है, पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा शाम तक रिवाइज करके फिर सो, ठीक है। स्पेशल वर्कआउट फेज 5, जीके पे आप थोड़ा सा स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, उस पर मैं आगे बात करूंगा सेक्शन वाइज। जीके पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देना, बिकॉज यहाँ पे लोगों का स्कोर नहीं आता, 60-70% जनता का स्कोर नहीं आता, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ओके। मॉक लिखो, उसकी डिटेल में एनालिसिस अच्छे से करो एंड टाइम मैनेजमेंट, मॉक लिख के अपना टाइम मैनेजमेंट होगा, हर सेक्शन पे कितना टाइम देना है, इसको लेके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट को लेके, बट हाँ मॉक लिख के आपका टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट होगा। एंड एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड, कितने क्वेश्चन अपने राइट हो रहे हैं और अपनी स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये आपके फेज वाइज प्रिपरेशन है जो आपको फॉलो करनी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन। तो लॉजिक 12 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं वो ट्रेडिशनल लॉजिक से आएंगे, फॉलोड बाय योर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, ठीक है। ट्रेडिशनल लॉजिक में आपके जो मेन्यूअर की बुक में टॉपिक दिए हुए हैं लाइक अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक ऑफ इनपुट आउटपुट देख लेना। आफ्टर देन योर क्रिटिकल रीजनिंग, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन। फिर नंबर लेटर सीरीज भी देख लेना, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम के एक एक क्वेश्चन आएंगे तो वो देख लेना। एनालॉजी, मिसिंग नंबर एंड क्लासिफिकेशन देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्यूब और डाइस के बेसिक कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक आपको इस बुक से कर लेने हैं, या तो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है। लॉजिक के अंदर 12 में से 12 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो, 100% लेके आ सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि लेवल जो होगा वो इजी टू मॉडरेट का ही लेवल होगा, ठीक है। तो लॉजिक के अंदर ज़्यादा फोकस आपको इस पर करना है। उसके बाद एनालिटिकल देन क्रिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल में आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिर्फ सेटिंग अरेंजमेंट करके आना, 1 लाइन या सेटिंग अरेंजमेंट आएगा तो ईजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा काम करना है वोकैब पे एंड वर्बल वाले पार्ट पे। अभी इंग्लिश पे वोकैब करने का टाइम, अभी 1 मंथ में क्या करोगे, लास्ट में देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब्स, तो सारे वोकैब तो नहीं कर सकते। तो आपकी इंग्लिश की बुक में सेक्शन 2 ओपन करो, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर जितने भी वर्ड दिए हुए 2.1 से लेकर 2.10 सारे आपको गो थ्रू करने। 2.2 का वर्ड कन्फ्यूज मिसयूज छोड़ देना, बिकॉज ये एग्जाम में आना बंद हो गया है, ठीक है। सो 2.1 से लेके 2.10 करना है अपने को। ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर लो, या तो ई बुक का एक्सेस ले लो, ठीक है। सो वो कैप, उसके बाद आपका ग्रामर वाला पार्ट, ऑल दी ग्रामर रूल्स पता होना चाहिए आपको। मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस हैं, गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। लॉजिक अगर आप डेली का 2 घंटा दे रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है प्रिपरेशन को लेके। इंग्लिश 1.5 आवर इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ग्रामर को लेके सारे रूल्स देख डालो, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लो। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ जंबल वगैरह, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली का 1-1 आवर से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इनफैक्ट मेन्यूअर का जो ऑनलाइन डैशबोर्ड पे वीडियोस है वो सारे देख डालो, और आपकी जो बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लाइव क्लास है तो क्लासरूम एक बार वो लेक्चर अटेंड कर लिया तो आप पूरी तरह से इंग्लिश में क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो ये काम अपने को इंग्लिश पे करना है, ओके। नेक्स्ट इज जीके। देखो जीके वास्ट है, या तो जीके में हम कितना भी पढ़ लेंगे सफिशिएंट तो नहीं है, बट हाँ रिलेवेंट चीज़ें तो पढ़ सकते हैं, तो वो करते हैं अपन। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके में थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तो करना ही अपने को, और थोड़ा सा कंपनी, सीईओज, हेडक्वार्टर्स, ये भी देख लेना बड़ी बड़ी, और जो मर्जर एक्विजिशंस अभी रिसेंटली हुए हैं सब, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स एटलीस्ट, और आपका स्टैटिक जीके का वीडियोस, हैंडआउट्स, इसका वीडियो, इसका हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे दिया है मेन्यूअर के, और जो आपको स्टैटिक जीके की बुक है इसमें भी दिया हुआ है,
ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये 3 मेन टॉपिक है, इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड, देन आपका बाकी के मिसलेनियस हो गए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेके, प्राइज एंड अवार्ड्स को लेकर के, ठीक है। और करंट अफेयर्स में 6 मंथ का आपके मैन्यूअर के पोर्टल पे वीडियोस और हैंडआउट्स दिया हुआ है करंट अफेयर्स को लेके। तो पहले आपको हैंडआउट्स पढ़ना है, फिर वीडियो देखना है। 6 मंथ का करके जाओ, आइडियली सेफर साइड 1 साल का या 9 मंथ का मैं बोलता हूँ, बट अभी टाइम कम है तो पहले 6 मंथ पे हंट करो। 6 मंथ मतलब अपना एग्जाम मई में होने वाला है, तो मार्च तक भी किया तो भी ठीक है, जैन फेब मार्च और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। टाइम मिलेगा तो बाद में हम अप्रैल फर्स्ट वीक भी देख सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर टाइम मिलता है तो अक्टूबर के पहले वाला भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मैथ्स। जितने लोग का मैथ्स वीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन नहीं आता, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, या तो नहीं आता, मैथ्स वीक है, तो भाई आपके लिए एक ही सोल्यूशन है कि जितना हो सकता है डर पहले खत्म करो आपके अंदर का मैथ्स को लेके। और मैथ्स में 16 क्वेश्चन आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा चलेगा क्या, ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं लाना, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, डूएबल होंगे, ठीक है। तो पहले तो बेसिक कैलकुलेशन पे काम करो आपका, और इसके लिए मैन्यूअर के डैशबोर्ड पर लॉगिन मारो, स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक के वीडियोस अच्छे से देख डालो, आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। फिर आता है कंसेप्ट, हर टॉपिक को लेके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अरिथमेटिक जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब आपके मैन्यूअर की बुक से एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये अरिथमेटिक है आपका। यहाँ से आपके डिसेंट लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा बेसिक देख लेना ज्योमेट्री का, फिर थोड़ा सा बेसिक देख लेना नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का बेसिक, अलजेब्रा बेसिक, एंड लास्टली ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डीआई तो अरिथमेटिक कर लिया तो डीआई हो जाएगा, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ एंड ऑल। ज्योमेट्री मेंसुरेशन का थोड़ा फॉर्मूला देख लेना बेसिक, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको मेंसुरेशन से, तो फॉर्मूला, एरिया वाला फॉर्मूला देख लेना, एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह ये सब गो थ्रू कर लेना। तो ये तो आपका हो गया पूरा प्लानर पार्ट कि आप सेक्शन वाइज कैसे पढ़ोगे। एक बार रिकैप दे देता हूँ मैं कि क्या क्या अपन ने डिस्कस किया है। फेज वाइज प्रिपरेशन, लर्निंग, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिवाइज एंड स्पेशल वर्कआउट। स्पेशल वर्कआउट आप वीकेंड्स पे भी कर सकते हो, सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट, ठीक है। और आपको मॉक लिखना है, तो मैंने वीक वाइज भी मॉक दे दिया है विदाउट फेल, एंड सेक्शन वाइज प्रिपरेशन एज आई मेंशन 2 घंटा यहाँ पे, 1.5 घंटा जीके को, 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स, 2 घंटा यहाँ पे हो गया। मैथ्स को लेके 2 आवर्स, तो 2 to 4 to 6 मतलब 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये वो टाइम है जो अपने साथ बैठ रहे हो, मतलब लेक्चर अगर आप लाइव क्लास या तो क्लासरूम अटेंड कर रहे हो आप क्लास में, वो टाइम अलग है, ये आप खुद के साथ बैठ रहे हो प्रैक्टिस को लेकर के। इसमें ये भी होगा कि आपका कोई सेक्शन शायद अच्छा हो, वहाँ पे आप कम टाइम दो, शायद आपका लॉजिक अच्छा हो, आपका 1 घंटे में हो जाए, तो और टाइम रिड्यूस कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ये मैंने एक रफ टाइम आपको दिया हुआ है। नाउ लेट मी टेक यू टू द मैन्यूअर पोर्टल एंड गाइड यू कि कोर्सेज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, बुक्स, मॉक टेस्ट एंड अदर्स। और टू ज्वाइन सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, बुक्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल प्रोग्राम, जीके प्रोग्राम, जस्ट ओपन गूगल एंड टाइप MANOEUVRE मैन्यूअर एजुकेशन, okay, and this is what the Manu Education official website homepage, just click on it. Alright, this is what the official website of Manuer, go to buy online, BBA entrance. In that you will be getting full course के अंदर this is what the program I'm talking about, इसके अंदर आपके सारे वीडियोस हैं, 400+ वीडियोस, 108 हैंडआउट्स एंड मॉक टेस्ट। दिस इज व्हाट द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। If you are planning to write other entrances, Saint Xavier, Christ or any other like NPAT, SET, Christ एक साथ, तो you can check out the silver package या तो diamond package, IPMAT वगैरह अगर आप लिख रहे हो तो, ओके। सो इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आपको मॉक वीडियोस मिल जाएंगे, बट टॉपिक टेस्ट मॉक स्टिल यू नीड, तो टॉपिक टेस्ट के लिए यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हेयर। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, सिर्फ मॉक लिखना है, देन यू कैन चेक आउट दी मॉक, ओनली मॉक प्रोग्राम एज वेल, ठीक है। लाइकवाइज इफ यू गो बैक, बुक्स ऑर्डर करनी है तो यू कैन ऑर्डर द बुक्स विद इन वर्किंग 7 days, बुक आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। अदरवाइज यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ ई बुक्स, ठीक है। तो ऑनलाइन डैशबोर्ड पर लॉगिन करके आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, देन यू कैन चेक आउट इंग्लिश, जीके प्रोग्राम, मैथ्स का प्रोग्राम, लॉजिक प्रोग्राम। तो इन सबका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। और राइट नाउ लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड ब्रेकर। सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर लोगों के लिए है जीके, मैथ्स। जीके में मैंने बता दिया स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, डेली का जीके पे वर्कआउट एंड रिवीजन।
हो सके तो जो हैंडआउट्स आप गो थ्रू करने वाले हो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, थोड़े पैसे खर्चा कर लेना, हाईलाइट करके पढ़ना, और जो हाईलाइट कर रहे हो वही आपका नोट्स है जो आप एग्जाम के एक हफ्ता पहले रिवाइज करोगे, ठीक है। जीके में नोट्स लिख के मत बनाना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। मैथ्स को लेकर के प्रैक्टिस एंड शॉर्टकट्स, ये आपको सीखना है, और जितना हो सकता है सेम टाइप के क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 2, मैक्सिमम 3 बार, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, आपको लिमिटेड क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन, बट 2 बार प्रैक्टिस कर डालो। बुक के पीछे आपके मैनुअल के बुक के पीछे सोल्यूशन भी दिया हुआ है अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो। इंग्लिश को लेकर के आपको जो मैंने बताया कि वो कैप पे काम करना है, आरसी डेली बेसिस पे करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एक, तो ये डेली बेसिस पे वर्कआउट चालू कर दो। इफ़ यू थिंक योर इंग्लिश इज़ वीक, नॉट एन इशू, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डिकोड कर सकते हो क्वेश्चन, आप अच्छे से अच्छा स्कोर भी लेके आ सकते हो, तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना कि मेरी इंग्लिश वीक है। कॉम्प्रिहेंशन मैटर करता है एंट्रेंस में, कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है। वो आपका वैट एंड इंटरव्यू में ऑब्वियसली वहाँ पे देखेंगे, बट यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल मैटर करता है एंट्रेंस में, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत इंग्लिश पे वर्कआउट करना चालू कर दो, आधा 1 घंटा न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पेज, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ना चालू कर दो, थोड़ी इंग्लिश बेटर कर लो आपकी, ठीक है। एंड योर लॉजिकल रीजनिंग के शॉर्टकट्स वगैरह जो वीडियोज़ में बताए हुए हैं वो आपको अप्लाई करना, टाइम सेव करोगे आप, सो दैट अपने मैक्सिमाइज कर सकते हो अटेम्प्ट, अदर सेक्शन का ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो बेसिकली। और मॉक तो विदाउट फेल आपको 15 मॉक लिख के खत्म करने हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्पीड ब्रेकर वेयर यू हैव टू वर्कआउट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे एरिया में मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये वाले एरिया में मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर सोल्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, शेयर दिस टू एवरीवन। बाकी मॉक टेस्ट, बुक्स, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, सेक्शनल प्रोग्राम, इंग्लिश, जीके, मैथ्स को लेकर सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। 24-25 की भी बैचेस वी हैव लॉन्च एट मैन्योर, सारे जगह पे, क्लासरूम में भी एंड लाइव क्लास में भी। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू ज्वाइन, सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड, दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने यू कैन विजिट फॉर 24-25 बैचेस, एंड लाइव क्लास के लिए 8828581455, okay। For any kind of a doubt inquiry you can write in the comment box, I'll be happy to reply you. All the very best, thank you.